नमस्कार, मैं हूं कमांडर संतोष शर्मा, वेल टू स्पिरिचुअल संस्थापक। आज हम बात करने वाले हैं कि रुद्राक्ष का बीपी को कम करता है। कैन रुद्राक्ष रिड्यूस बीपी? ब्लड प्रेशर के बहुत लोग शिकार हैं। जैसे एक महामारी जैसे फैली हुई है ब्लड प्रेशर, जैसे कोरोना है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, ये महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। तो बीपी के जो मेडिसिन हम खाते हैं, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा सांघातिक होते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन जहाँ मजबूरी है, बीपी आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, तो दवाई तो खानी पड़ेगी, कोई उपाय तो है नहीं। साथ साथ में आयुर्वेदिक दवाई खा सकते हैं, अश्वगंधा खा सकते हैं, या और भी कुछ प्रकार के दवाइयाँ हैं जो कि खा सकते हैं। होम्योपैथी में भी दवाइयाँ हैं। लेकिन रुद्राक्ष का क्या इस्तेमाल हो सकता है? बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स खुद ही रुद्राक्ष पहने हुए होते हैं। स्पेशली पंचमुखी रुद्राक्ष का जो 108 बीड का आता है, माला आता है 108+1, इसका धारण करने से बीपी को कंट्रोल होते हुए देखा गया है। ये अनुभव की बातें हैं। जो मेरे मित्र हैं, जो कि डॉक्टर्स वगैरह हैं, खुद ही बताते हैं कि ये उनका सहायक सिद्ध होती है। इसको ब्रासलेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचमुखी का ब्रासलेट में इस्तेमाल करेंगे तो इसको दाहिने हाथ में नहीं पहनना है, इसको बाएं हाथ में पहनना है, क्योंकि पांचमुखी जो है ऑड मुखी रुद्राक्ष है। कुछ लोग क्या करते हैं, पांचमुखी रुद्राक्ष का ये जो ब्रेसलेट बना के राइट हैंड में पहन लेते हैं, गलती हो जाती है। ये उल्टा असर करेगा, बीपी को बढ़ाएगा। बीपी को कम करने के लिए यहाँ, और ये भी जानिए कि जो आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका है चंद्र नाड़ी, या मतलब इन कहते हैं इसको, चाइनीज़ थेरेपी में कहते हैं इसको। तो ये शीतलता प्रदान करता है, कूलनेस पैदा करता है। बीपी को डाउन करने के लिए माइंड कूल होना चाहिए। तो रुद्राक्ष पहनकर आप बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पांचमुखी का जो नेपाल का आता है, बड़े वाले जो दाने आते हैं रुद्राक्ष के, इसको आप पानी में रात को भिगो दीजिए और सुबह उस पानी को पी लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये रुद्राक्ष ही होना चाहिए, भद्राक्ष नहीं होना चाहिए। मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि रुद्राक्ष और भद्राक्ष में क्या भेद है। बाजार में भद्राक्ष का भरमार है। भद्राक्ष को रुद्राक्ष के नाम पे बाजार में बेचा जाता है कि बहुत ही गलत बात है, इमोरल है, अनएथिकल है। क्यों? भद्राक्ष जो है एक पॉइजनस सीड है, जहरीला बीज है। ये उसी को ही रुद्राक्ष नाम से बेचा जाता है, जो कि बहुत भ्रामक है और बहुत निंदनीय है। तो यदि आप भद्राक्ष को पानी में इस प्रकार डाल के पिएंगे तो आपको बहुत खतरनाक हानि हो सकती है। ध्यान रखिएगा आप कि रुद्राक्ष जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं पीने के लिए, पानी पीने के लिए, बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि जो रुद्राक्ष माला मिलती है ना, ये आपका बेर के बीज से बने हुए मिलते हैं। मैंने सुना हुआ है कि नेपाल वगैरह में भी लोग बेचते हैं कि छोटे छोटे जो दाने होते हैं, बीज होते हैं रुद्राक्ष के, उसकी माला बन के बेची जाती है। लेकिन रुद्राक्ष में तो, जो नेपाल में तो रुद्राक्ष जो मिलता है प्राकृतिक ढंग से, ये बड़े साइज के होते हैं। ये छोटे साइज के जो बीज वाले होते हैं, ये तो रुद्राक्ष होते ही नहीं हैं। हरिद्वार में, इलाहाबाद में, बहुत जगह में, ऑनलाइन कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे 50 रुपया में, 100 रुपया में, 80 रुपया में माला मिलती है। ये रुद्राक्ष के माला नहीं है, ये सभी बेर के बीज हैं। तो ऐसे वाले बेर के बीज के रुद्राक्ष समझ कर आप पहन लेंगे तो आपका बीपी घटने की बजाय बढ़ जाएगा, और भी आपको विभिन्न प्रकार का रोगग्रस्त आप हो सकते हैं। आप जानते हैं कि जो बेर का बीज होता है, ये आपकी एनर्जी को सोखता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर में खींच लेता है अपने आप से। तो आप क्या महसूस करेंगे? आप तरोताज़ा महसूस नहीं करेंगे। आप महसूस करेंगे कि जैसे आपने किसी ने आपकी शक्ति को सोख लिया है। कहते हैं ना कि भूत ने पकड़ लिया, सोख लिया, खून निकाल लिया। ये जो बातें हैं कि वो कोई प्रेत होता है, अगर खून पी जाता है, तो ये ऐसे ऐसे रुद्राक्ष माला होते हैं जो कि बेर के बीज से बने हुए होते हैं। इसको पहनेंगे तो आपका दिमाग खराब हो सकता है, आपका शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ, रोगग्रस्त हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, हॉलुसिनेशन हो सकता है, बहुत मारात्मक हो जाते हैं। आप जानते हैं कि दवाई जो बनती है ना, आयुर्वेद में दवाई जो बनती हैं, तो ये अलग अलग पेड़ों से, उसके बीज के, उसके पत्ते से, उसके रूट से बनते हैं, है ना। और वही आपके शरीर में काम करता है, जाके आपको रोग मुक्त करता है। लेकिन गलत दवाइयाँ खा लेंगे तो रोग को बढ़ा देगा। रोग नहीं हो तो रोग पैदा हो जाएगा। तो ये कहना है कि रुद्राक्ष का इस्तेमाल क्या बीपी को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं? क्या जरूर कर सकते हैं, लेकिन
शर्त यह है कि रुद्राक्ष होना चाहिए। दूसरी बात, 5 मुखी रुद्राक्ष ज़्यादा काम करता है बीपी को कंट्रोल करने के लिए। 5 मुखी का मैंने बताया कि उसको पानी में रख के रात भर ग्लास में सुबह पी सकते हैं, लेकिन भद्राक्ष नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। और तीसरी बात ये बताया कि माला यदि पहनेंगे तो बेर का बीज का नहीं होना चाहिए। बेर का बीज का रंग करके बाजार में बेचा जा रहा है, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो खतरे से खाली नहीं है। दोधारी तलवार है, सही चीज़ को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होने वाला है, गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 मुखी रुद्राक्ष को कहाँ पहनना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष को कहाँ पहनना चाहिए, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। मैं अभी विदा लेता हूँ आप समय। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।